हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ा था, उसके वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे और आज हम जो पढ़ेंगे वो है नंबर कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट है नंबर कोडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है आपके सामने। यदि किसी कोड लैंग्वेज में राम को लिखा जाता है 32 राम को 32 से कोड किया गया है, तो SITA सीता को यहाँ पे इसका कोड क्या होगा अगर राम का कोड है 32। तो सेम स्टेप फॉलो करना है जो लेटर कोडिंग में किया था। लेटर कोडिंग का अगर वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर हम सीक्वेंस से सीखना स्टार्ट करते हैं तो जो वो उसकी मेमोरी है वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और पहले आप लेटर कोडिंग को सीख सकते हैं, उसके बाद में आप आइएगा नंबर कोडिंग पे। तो चलिए बैक टू द क्वेश्चन। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। राम का सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। आर की 18 होती है प्लेस वैल्यू। ए आता है आपका 1 नंबर के ऊपर और एम आता है आपका 13 नंबर के ऊपर। तीनों की हमने प्लेस वैल्यूज लिख ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम 18, 1 और 13 को आपस में जोड़ते हैं तो 18 और 1 19, 19 और 13 होते हैं आपके 32। तो ये जो पैटर्न आया है, ये पैटर्न आया है आपका फ्रेंड्स कि इसने जो प्लेस वैल्यूज हैं उनका एडिशन कर दिया है। यानी कि जो प्लेस वैल्यूज थी, राम जो अल्फ़ाबेट्स हैं राम के RAM, इन तीनों की प्लेस वैल्यूज को इसने लिखा और इसके बाद में इसने इन तीनों की प्लेस वैल्यूज जो है उनका एडिशन कर दिया। तो आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 32। सेम इसमें आपको फॉलो करना है। पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। S की होती है 19, I की होती है 9, T की होती है 20 और A की होती है 1। इनको ऐड कर देते हैं। 19 और 1 20, 40 और ये 9, 49 आपका आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल जो है वो वेरिएट होता है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम अपना लेवल जो है, मैं आपको सभी तरह के पैटर्न्स जो हैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये है आपके सामने कि यदि किसी कोड लैंग्वेज में राकेश को लिखा जाता है 8 और मनीषा को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। मैंने इस क्वेश्चंस में ऑप्शन इसलिए दिए हैं दोस्तों कि आपको कभी कभी आंसर आने के बाद में ऑप्शंस देख के भी आंसर को डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा आंसर देना है। कैसे, मैं बताती हूं आपको अभी। ये देखिए, आर की प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहले आंख बंद करके एक ही स्टेप फॉलो करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। आर की 18, ए की 1, के की 11, ई की है 5, एस की है 19 और एच की है 8। चलिए, हालांकि हम देखते हैं कि इनको हम जोड़ेंगे तो प्लेस वैल्यू जो इनका जो एडिशन वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी 8 के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हम जो इसमें फॉलो किया है वही स्टेप फॉलो करेंगे। इनको जोड़ते हैं। 18, 19 और 38 और ये आता है आपका जोड़ने पे 62। इनका एडिशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 62, 62। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो जोड़ आया है वो तो आया है 62 और इसका जो कोड है वो आ रहा है आपका 8। तो 62 में और 8 में क्या रिलेशन है फ्रेंड्स? ये देखिए, आप जब 6 और 2 को मैं आपस में जोड़ देती हूँ तो इसका आंसर आ जाता है 8। यानी कि इसने क्या किया, इसने इनकी प्लेस वैल्यूज़ को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में जो आंसर आया उसको इसने सिंगल डिजिट
डबल डिजिट में न रख के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, उन दोनों सिंगल डिजिट्स को आपस में इसने जोड़ दिया, तो जो आंसर है वो आ गया। सेम जो पैटर्न है इस पे फॉलो करते हैं और मनीषा का कोड निकालते हैं। M है आपका 13 पे, A है आपका 1 पे, N है आपका 14 पे, I है आपका 9 पे, S है आपका 19 पे, H आता है आपका 8 पे और A आता है आपका 1 पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि मनीषा है, इसके अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यूज़ को हम आपस में जोड़ेंगे। तो 13 1 14 28 और 9 और 18 और इसको हम जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 65। ये जो प्लेस वैल्यूज़ हैं इनकी एडिशन वैल्यू आ रही है आपकी 65 आ रही है। तो सेम इसमें किया था वैसे ही हम कर देंगे। तो 6 + 2 किया था इसमें 6 + 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 11। अब ये देखिए फ्रेंड्स आप कि 11 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, जबकि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा आंसर आना चाहिए 11, लेकिन 11 इसमें ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। तो हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो हमें जो करना पड़ेगा वो ये है कि हमें इन 1 और 1 को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा और आंसर आएगा आपका 2 और 2 को हम टिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बताया कि कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हमें जो ऑप्शंस हैं उन पे हमारा आंसर डिपेंड करता है। इसने 6 और 5 को जोड़ा तो 11 आया, लेकिन हमें फिर से इस डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेंज करना था, तो हमने 11 में भी 1 और 1 को आपस में जोड़ के आंसर हमारा 2 आ गया। अब ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया, सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ा, ये पैटर्न समझ में आया। सेकंड में हमने क्या किया कि सबकी प्लेस वैल्यूज जो हैं उनको आपस में जोड़ा और जो डबल डिजिट में हमारा आंसर आया उसको हमने सिंगल डिजिट में चेंज किया एक स्टेप में। यहाँ पे हमने इसको किया 2 स्टेप में। 2 तरह के पैटर्न आ गए। फ्रेंड्स, जो मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ, आप एक बार यदि इनको ध्यान से समझ लेते हैं तो आप किसी भी कोई बुक है या फिर आपके सामने कोई भी तरह का जो क्वेश्चंस हैं नंबर कोडिंग से रिलेटेड, तो आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। और आप देख लीजिएगा कि उनका जो बेस है वो बेस वही पैटर्न्स रहेंगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। लव की प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। एल की 12 है, ओ की 15 है, वी की 22 है और ई की है 5। तो आप ये देखिए, इनको एक बार जोड़ लेते हैं। चलिए इनको एक बार जोड़ लेते हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये आएंगे आपके 20, 40, 42 और 12, ये आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 54, 54। चलिए ये वाला एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये तो 54 आ रहा है, तो 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आता है, लेकिन यहाँ पे 18 आ रहा है। 5 और 4 को आपस में गुणा करते हैं तो 20 आता है, लेकिन ये 18 है। तो किसी भी तरह का जो इन दोनों में अप्लाई हुआ था वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसमें आप ये देखिए कि इनका जोड़ तो नहीं बैठ रहा। तो उसमें हमने इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, हमने आंसर को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में चेंज किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको सिंगल डिजिट में चेंज करके देखते हैं। ये देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, 9 और 9, आंसर आ गया आपका 18। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया, इनकी प्लेस वैल्यूज जो भी डबल डिजिट में थी उन्हीं को हमने सिंगल डिजिट में चेंज कर लिया और जोड़ लिया, तो ये आपका आंसर आ गया 18। सेम पैटर्न को वॉक पे भी लागू कर देते हैं। W आता है आपका 23 पे, A आता है आपका 1 पे, L आता है आपका 12 पे, K आता है आपका 11 पे। तो 2 + 3 करेंगे, 1 + 2, 1 + 1, 5, 1, 3, 2, 11। इनको आपस में जोड़ा तो जो आंसर है वो आ गया आपका 11। एक एक स्टेप आगे गए हैं, सिर्फ प्लेस वैल्यूज को जोड़ा
प्लेस वैल्यूज़ को जोड़ा, आंसर को सिंगल डिजिट में चेंज किया, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ को ही सिंगल डिजिट में चेंज किया और फिर हमने आंसर निकाला। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको अपनी थिंकिंग का जो लेवल है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रीजनिंग का मतलब ही है तार्किक। आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, एग्जामिनर को आपकी तार्किक क्षमता देखनी है। उसमें ये नहीं है कि मैं आपको कोई फिक्स 4 या 5 जो है ट्रिक्स बता दूंगी और आप आंसर निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपना जो रीजनिंग जो तार्किक क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी और वो बढ़ेगी सिर्फ एक तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन उनका बेस है वो यही पैटर्न होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए और अभी अलग तरह के आगे और पैटर्न्स देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे और तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आप ये कह रहा है कि ए को अगर किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है 26 और सन को लिखा जाता है 27 और सन को लिखा जाता है 27, तो कैट को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ए का जो है प्लेस वैल्यू होती है 1, यानी कि ये प्लेस वैल्यू जो है वो किसी भी तरीके से 26 नहीं, 1 जो है वो किसी भी तरीके से 26 तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए आप 26 हम देखते हैं, 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 26 तो जेड की प्लेस वैल्यू होती है। तो ये देखिए आप कि जेड और ए में क्या रिलेशन है, जेड और ए में रिलेशन है जो है वो ये है ऑपोजिट्स का रिलेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनकी प्लेस वैल्यू जो अल्फ़ाबेट दिया है उसकी प्लेस वैल्यू न देके हमसे उसके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो दे दी जाती है। तो यहाँ पे ए का ऑपोजिट होता है जेड। ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट्स का रिलेशन है। तो ए का ऑपोजिट है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम इनकी प्लेस वैल्यूज न लिख के इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस का ऑपोजिट होता है आपका, एस का ऑपोजिट होता है आपका एच, यू का होता है एफ और एन का होता है एम। इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। एच की 8 है, 6 की, एफ की 6 है, एम की है 13। तो 8 + 6 14 + 13 27। तो जो आंसर आया है वो क्या आया, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था कि हम जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे, जो वर्ड हमें दिया गया था, हम उनकी प्लेस वैल्यूज़ को लिख रहे थे और आपस में जोड़ रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये किया कि इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखा, यहाँ पे इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखा और उसमें उन्हें आपस में जोड़ दिया। तो डिफरेंस क्या रहा, वहाँ पे खुद की प्लेस वैल्यूज लिखनी थी, यहाँ पे ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। चलिए तो अब इस पैटर्न को फॉलो करके हम कैट का आंसर निकाल देते हैं। कैट जो है सी का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे एक्स, ए का हो जाएगा जेड और टी का हो जाएगा आपका जी। एक्स आता है आपका 24 नंबर पे, जेड आता है आपका 26 नंबर पे और जी आता है आपका 7 नंबर पे। तो 24 और 26 50 और 7 57 आपका आंसर हो जाएगा। इनके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया तो 57 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इस एग्जांपल की तरफ ये कह रहा है कि अगर ए को लिखा जाए किसी कोड लैंग्वेज में 2, एम को लिखा जाए 26, जेड को लिखा जाए 52, तो उसी कोड लैंग्वेज में BET बेट को क्या लिखा जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ए की रियल प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, एम की होती है 13 और जेड की होती है आपकी रियल प्लेस वैल्यू जो है वो होती है आपकी 26। तो ये देखिए, ये रियल प्लेस वैल्यूज हैं, ये हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अब इनमें क्या रिलेशन है, हमें जो देखना है वो देखना है कि रियल प्लेस वैल्यू में और जो दी गई है उनमें क्या रिलेशन है। 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, 13 को 2 से गुणा करते हैं तो 26 आता है और 26 को 2 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 52।
2, यानी कि यहाँ पे हमें इनकी रियल प्लेस वैल्यूज़ न देके इनके 2 से इनको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो दी गई है। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। वो जो पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इनके जो डबल आते हैं, इनकी डबल वैल्यूज़ हैं वो लिख दी गई हैं। पैटर्न समझ में आ गया तो सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए बी है, पहले इनकी रियल प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 2 है, 5 है और 20 है, मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, 2 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 40 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इनको आपस में आप ऐड कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 54। यानी कि इनकी प्लेस वैल्यूज़ जो थी उनके 2 से मल्टीपल जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं और फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो जो बेट है उसका आंसर आ जाएगा आपका 54। थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं जो होते जा रहे हैं। इन चेंजेस को आप समझेंगे सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर किसी कोड लैंग्वेज में डी को लिखा जाता है 4, कैट को लिखा जाता है 8, तो ईगो को क्या लिखा जाएगा? EGO, ईगो को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इनकी रियल प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। डी की होती है 4, यहाँ पे भी 4 ही दी है इसने। सी की होती है 3, 1 और 20। इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है इनको आपस में जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपका आ रहा है 24। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी रियल प्लेस वैल्यूज को जोड़ने पे डी का तो 4 आ रहा है, वो हमें समझ आ रहा है, सही है। लेकिन कैट का जो है वो आ रही है, रियल प्लेस वैल्यूज को जोड़ने पे आपका आ रहा है 24 और इसने दिया है 8। हमें क्या करना है? इनकी रिलेशंस को देखना है। 24 और 8 में क्या रिलेशन है? यहाँ पे भी हमने यही किया था कि इसकी जो रियल प्लेस वैल्यूज थी इसमें और इसमें रिलेशन देखा था। यहाँ पे भी हमें इसकी रियल प्लेस वैल्यू का जो ऐड है उसमें और इसमें रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। तो 8 कब आएगा? जब हम 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। हमने 3 का डिवाइड क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि ये 3 लेटर हैं। यहाँ पे एक ही लेटर था तो हमने 1 का डिवाइड किया तो 4 आया। यहाँ पे 3 लेटर्स हैं तो हमने 3 का डिवाइड किया तो 8 आ गया। यानी कि फ्रेंड्स, हमने क्या किया? इसकी रियल प्लेस वैल्यूज को लिखा, उन्हें आपस में जोड़ा और जो जितने लेटर्स थे उनका इसमें डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया। सेम पैटर्न है, इस पे ईगो पे लागू कर देते हैं। प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए 5, 7 और वो आपका है 15 पे। इनका ऐड होता है आपका, इनको ऐड कर दीजिए, 27 आ गया। 1 2 3 लेटर हैं, 3 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 9। तो उसी कोड लैंग्वेज में ईगो को लिखा जाएगा 9। चलिए फ्रेंड्स, कुछ 1-2 पैटर्न्स जो बाकी रह गए हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद में आप कोई भी बुक से, कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आप करते हैं तो जो बेसिक पैटर्न है वो यही रहेगा और आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो 1-2 पैटर्न्स जो रह गए हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है कि कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें RED, रेड को लिखा जाता है 6720, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? चलिए वही स्टेप करना है। सबसे पहले रेड है, उनके अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए। R आता है 18 पे, E आता है आपका 5 पे, D आता है आपका 4 पे, 1854। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए 1854, लेकिन ये आ रहा है आपका 6720। हमें इसकी रियल प्लेस वैल्यूज़ में और इसका जो दिया गया वैल्यू है उसमें हमें रिलेशन निकालना है, लेकिन रिलेशन हमें नहीं समझ आ रहा। तो एक बार हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। इसके जो रियल प्लेस वैल्यूज़ हैं इसके नीचे लिख लेते हैं इसको 6720। 3 है, इनको भी हम इसके नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि इनमें और इनमें कुछ रिलेशन समझ आ रहा है क्या। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें अगर 18 में हम 2 जोड़ते हैं तो 20 आता है, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आता है और 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो
7 आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसने क्या किया है कि सबसे पहले तो इसने जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको रिवर्स में लिखा। पहले डी की प्लेस वैल्यू लिखी, फिर ई की लिखी है, और फिर आर की प्लेस वैल्यूज़ लिखी, और फिर उसके बाद में इनमें +2 और +2 कर दिया। तो यहाँ पे आएगा आपका 6, 7 और 2 0, यानी कि ये वही बन गया जो हमें दिया गया है। तो हमें अगर इस तरीके से रिलेशन नहीं समझ आए तो आप उसको जो है वो इनके इस तरीके से आप देखिए, इसके नीचे लिख लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे तो 18 और 20 जो है वो हमें समझ आ जाएंगे कि आपस में 2 जोड़े हैं। तो हम आराम से देख सकते हैं कि 4 में 2 जोड़ा है और 5 में भी 2 ऐड किया है। तो इसने क्या किया, इसकी जो रियल प्लेस वैल्यूज़ थी उनको पहले ऑपोजिट किया, यानी कि उल्टा लिखा, उसके बाद में इसमें 2 जोड़ दिए, तो 6, 7, 2 0 ये बन गया। सेम पैटर्न जो है वो आप इसमें फॉलो कर दीजिए। इसकी रियल प्लेस वैल्यूज़ पहले लिख लीजिए। 7 नंबर पे है, 18 पे है, 5 और ये 14 पे है। तो हम इनको पहले रिवर्स में लिख लेते हैं। 14, 5, 18 और 7, यानी कि ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया है। अब इनको जोड़ के लिख लेते हैं। 16, 7, 7, 20 और 7 और 2 9, यानी कि जो ग्रीन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। रियल प्लेस वैल्यूज़ लिखी, उन्हें भी रिवर्स कर दिया, फिर उसके बाद में उनमें 2 जोड़ दिए, तो ये जो है वो आपका आंसर बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने एग्जाम्पल्स किए हैं, सब में अलग तरह का पैटर्न अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नया जुड़ता जाएगा। और ये जो नया जुड़ता जाएगा ये आपको तभी पता लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हमें अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है जिसमें हमें रीजनिंग से फाइट करना है, तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और वो हमारी तैयारी पूरी होगी आपकी जितनी ज़्यादा आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली को जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।